गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया केस जिसका नाम है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्टली गुडविल इन कैश। पार्टली का मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जितना गुडविल का अमाउंट उसे लेकर आना था वो पूरा नहीं ला रहा है, मतलब रिक्वायर्ड से कम अमाउंट गुडविल का ला रहा है कैश में। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। उसके नेक्स्ट केस ये है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्टली गुडविल इन कैश। तो आज एक एग्जांपल के थ्रू हम बेसिकली इस केस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी लेकर आता है 3 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सी रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल का लेकर आया है या उससे कम लाया है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें गुडविल ऑफ द फर्म और गिवन होगी। तो क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म और गिवन होने वाली है। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमें 1,20,000। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। आप स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो कैपिटल और जितना वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया उसको लाने की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में टोटल अमाउंट 3,20,000, तो बैंक इंक्रीज हो गया 3,20,000 से। कैपिटल 3 लाख लेकर आ रहा है तो कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे 3 लाख और गुडविल का अमाउंट कितना ला रहा है 20,000। नरेशन लिख देंगे यहाँ पे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय सी। अब कैपिटल तो बिजनेस में कंट्रीब्यूट हो गई, गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जैसा कि यहाँ पे पार्टली गुडविल का केस है तो पहले हमें ये निकालना होगा कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना बनता था, मतलब कितना गुडविल उसे लेकर आना चाहिए था, और फिर हमें पता लगेगा कितना अमाउंट वो गुडविल का नहीं ला रहा है। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट की हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल तो सबसे पहले इसमें मेंशन करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। तो गुडविल पूरे फर्म की जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 1,20,000। अब इसमें से निकालेंगे सी का शेयर कि गुडविल ऑफ द फर्म के अकॉर्डिंग सी को कितनी गुडविल लेकर आनी थी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 निकाल लेंगे इसमें से। तो 24,000 आ गया कि 24,000 शेयर गुडविल का लाना था सी को, लेकिन उसमें से सिर्फ वो 20,000 लाया, मतलब 4,000 नहीं लाया। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि दोनों केसेस का मिक्स हो जाता है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है जब नहीं लाता, तो दोनों का मिक्स है इसमें। मतलब जितना अमाउंट वो लाया है वो ब्रिंग इन कैश के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है आपको,
और जो नहीं लाया वो डज नॉट ब्रिंग इन कैश के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। तो सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। सबसे पहले तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट वो गुडविल का लाया है, तो इसे कैंसिल करेंगे। पहले क्रेडिट किया था, अब कैंसिलेशन के लिए डेबिट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसमें सेम अमाउंट जितना वो गुडविल का ला रहा है, अमाउंट 20,000। जो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो रिक्वायर्ड अमाउंट था 24,000, उसमें से लेकर आया वो 20,000, तो 4,000 नहीं लेकर आया, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। 4,000। अब जो उसका कंप्लीट शेयर है 24,000, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे 3:2 में, ए और बी में। तो ए और बी को कितना कितना शेयर मिलेगा वो क्रेडिट कर देंगे इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो 24,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आ गया 14,400 और 9,600। ठीक है, तो और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। गुडविल distributed in partners in their sacrificing ratio। आई होप आपको ब्रिंग पार्टली गुडविल इन कैश समझ आया हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट केस के साथ, जो कि लास्ट केस है इसमें, कि व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड। थैंक यू गाइस।